जय हो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। सबसे पहले सम्मानित मंच और मंच के सामने पंडाल में उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और प्यारे बच्चों, जो आप सुबह तकरीबन 10 बजे से इस पंडाल की शोभा बढ़ाए हुए हो, आप लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। जो आज का ये ऐतिहासिक किसान मसीहा सम्मान समारोह है, मैं तो ये कहूँगा संत रामपाल जी महाराज सिर्फ किसानों के मसीहा नहीं है, वो एक सर्व समाज के, सर्व धर्म के जगत गुरु, पूर्ण ब्रह्म भगवान रूपी संत रामपाल जी महाराज जगत के मसीहा हैं। हमारे समाज में सबसे पहले चौधरी छोटू राम जी को किसान मसीहा का दर्जा दिया गया था। उनके बाद संत रामपाल जी महाराज को किसान मसीहा की उपाधि इस ऐतिहासिक दीणवास गांव की पावन धरा में, जो मेरे 85 गांव की सरदारी, 12 खापे और सरपंच एसोसिएशनों ने मिलकर जो एक इतिहास रचा है, जो इतना बड़ा एक ऐतिहासिक सम्मान समारोह किया है, इस सम्मान समारोह का साक्षी होने पर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। और इतना मान सम्मान दीणवास गांव में मिलने के लिए मैं दीणवास गांव की और सभी माताओं, बहनों की और अपनी सारी 85 गांव की सरदारी का बारंबार नमन करता हूं। मेरे गांव में बाढ़ से तकरीबन 400 एकड़ फसल खराब हो चुकी थी। बावजूद इसके दिवाली वाले दिन संत रामपाल जी के अनुयायी जो भगत जन थे, दिवाली वाले दिन अपने परिवार को, अपने गांव को छोड़कर मेरे गांव में, जैसे श्री रामचंद्र भगवान के दूत के रूप में हनुमान जी उनके हमेशा साथ रहते थे, वे अनुयायी मेरे गांव में आए और मेरे गांव में 20-30 लाख रुपए की सहायता राशि दी। मेरे गांव में कम से कम 400 एकड़ फसल ऐसी थी जो अब की बार तो छोड़ो, अगली बार भी जिसमें बिजाई की संभावना नहीं थी, अब मेरे गांव में बिजाई हो रही है। ये जो एक सोच है, अभी मैं 2 मिनट पहले नीचे था तो एक पत्रकार साथी ने पूछा कि भाई साहब, जो संत रामपाल जी महाराज हैं 11 साल से जेल में हैं, जो आदमी 11 साल से जेल में है वो लोगों का भला कैसे कर सकता है? मैंने कहा, जब भी भगवान ने मानव रूप में जन्म लिया है, चाहे रामचंद्र भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे रामचंद्र जी भगवान ने 14 साल वनवास काटा, कृष्ण जी भगवान ने यातनाएं सही, ऐसे ही हमारे जो संत रामपाल जी भगवान है वो भी इस कलयुग में अपने आप को सिद्ध करने के लिए जेल के अंदर है। और जेल से ही इतना बड़ा विजन, इतनी बड़ी सोच कोई आदमी बिल्कुल नहीं कर सकता। एक भगवान रूपी, भगवान साक्षात भगवान ही ऐसे सोच लेके चल सकते हैं। खाली बाढ़ पीड़ित किसानों को हमारे समाज में अन्नदाता कहा गया है। हमारी रीढ़ की हड्डी किसान है। किसान है तो किसानी है, फसल है, मजदूर का मेरा वर्ग है। किसान नहीं तो देश की, समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जो अन्नदाता, जिसकी संज्ञा दी गई है किसान को, जो उसकी सहायता करे तो भगवान ही हो सकता। भाई, भगवान के बगैर अन्नदाता की कोई सहायता और सेवा नहीं कर सकता। तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं बिल्कुल एक भगवान का रूप है। अभी मैं जैसे प्रोग्राम में आया तो एक भाई जी बात कर रहे थे कि भी मैंने कुछ लोगों को बोला रामपाल जी भगवान है। उसने कहा, भाई भगवान कैसे है? जो लोगों के दुख दर्द में काम आ रहे हैं, उनकी कठिनाइयों को दूर कर रहे हैं। जैसे हम माँ बाप को भी भगवान बोलते हैं, बगैर मांगे जो सब कुछ दे रहा है, जो सबसे बड़ा दाता है। सरकार भी फेल हो गई थी, नेता भी फेल हो गए थे। जो हिसार जिले के एक दनीरवास गांव में हम खड़े हैं, इसमें बड़े बड़े उद्योगपति हिसार में हैं, बहुत बड़ा जिला है, लोगों के भंडारे भरे हुए हैं, बावजूद उसके किसी ने 2 रुपये निकालने की कोशिश नहीं करी। और हमारे संत रूपी भगवान ने अपने खजाने लुटा दिए। मैं छोटा था, मेरे गांव में नेता वोट मांगने आते थे, बोलते थे आपके गांव गिरावड़ में खजाने की बोरी का मुंह खोल देंगे। तो हमारे भगवान संत रामपाल जी भगवान ने पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खजाने की बोरी का मुंह खोल दिया है। सबके दुख दर्दा में काम आने लग रहे हैं। निर्वस्त्र को वस्त्र दे रहे हैं, जिसके सर पे घर नहीं है उसको घर दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं।
आज से पहले कोई भी संत महात्मा शिक्षा की, स्वास्थ्य की, समाज की, भाईचारे की बात करने वाला नहीं था। और एक जो संत आया है, तो नीचे पत्रकार बंधु ये भी पूछ रहे थे कि बहुत से लोग संत रामपाल जी का विरोध कर रहे हैं। तो भाई सच्चाई को और अच्छाई को पनपने में टाइम लगता है, उसकी लोग टांगे खींचते हैं, बुराई 1 मिनट में पनप जाती है। तो भगवान जी ने जो ये मुहिम चलाई है, जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है, ये बहुत अच्छा है। और ये समाज में देर आएंगे, मतलब टाइम लगता है। जैसे गांव में मेरी राम राम बोलने की सबसे रवाज है, मैं बोलता था, तो जैसे मैं संत रामपाल जी ने इतना बड़ा मेरे गांव में सहयोग किया, तो मैं मजाक में ही सच्चाई बोलने लग गया। लोग बोले भाई रामपाल का चेला हो लिया। मैंने कहा भाई इतना तोड़ बैठा दिया पूरे हरियाणा में, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज खातर यो जीवन अर्पित कर दिया। हम तो सारे के सारे संत रामपाल जी के अर्पित हो लिए। संत रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ महाराज की जय हो। किसान मसीहा संत रामपाल महाराज जी कुछ दिन पहले हमारे देश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई। हम सब ने, राजनीति करने वाले लोगों ने, जिसमें मैं भी शामिल था, हम सब ने फोटो खिंचवा करके केवल मात्र ढोंग करने का काम किया था और सरकार से गुहार लगाई कि इतना पानी केवल मात्र सरकार उतार सकती है। लेकिन सरकार का तो कोई जहाज या कोई नुमाइंदा तक नहीं आया। कुछ दिन के बाद संत रामपाल महाराज जी साक्षात भगवान के रूप में किसान और मजदूर परिवार के लिए आए और 5-5, 6-6 फीट पानी को 350 से ज्यादा गांव के अंदर पी गए। मैं कुछ दिन पहले मेरे ही इलाके में डाटा गुराना इस गांव में गया था और मुझे बड़ी हैरानी की बात आई कि आज किसान अन्नदाता, जिसकी वजह से पूरा देश खाना खा के सोता है, आज संत रामपाल महाराज जी की वजह से वहां पे गेहूं का बुआरा हुआ। यह कोई भगवान से कम चमत्कार नहीं था। हमें नहीं लगता था कि इतना पानी उतर पाएगा। हमें तो केवल मात्र यह मान था कि सरकार ही कर पाएगी। लेकिन एक संत जी जेल से बैठे बैठे उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया कि आज भारत देश का हर कोई मान करता है संत रामपाल महाराज जी पे, जिसकी वजह से हम सारे आज इकट्ठा हुए। अगर पूरे देश का संत अगर यही काम करने लग जाए तो गांव के लोग, देश के लोग भूखा नहीं सोएंगे, किसान उभर जाएगा। आज पूरे देश के अंदर 2 एकड़ का किसान है। अगर किसान मजदूर के लिए काम नहीं करेगा तो हमारा किसान मारा जाएगा। आज किसान के लिए किसान मसीहा के रूप में, भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच में मौजूद हुए और उन्होंने चमत्कार किया। जहां पे 2 मोटर की मांग की, आपने 10 मोटर दे के दी। आपने 5000 पाइप की मांग की, वहां पे 35,000 आया। कहीं पे घर बनवाने का काम किया, कहीं पे आपने रोटी देने का काम किया। किसान और मजदूर परिवार आज बहुत ही समस्या में है। आपने भगवान बन के किसान और मजदूर परिवार को उभारने का काम किया। आपकी ही तरह थोड़ा सा काम मैंने भी किया, लेकिन आपने तो साक्षात भगवान का रूप देकर के आज किसान को, मजदूर को उभारने का काम किया। आज अगर अगली फसल, गेहूं की फसल अगर आएगी तो केवल मात्र संत रामपाल महाराज जी की वजह से आएगी। इसलिए आज सारे के सारे ऋणी है संत रामपाल महाराज जी के, और सरकार भी ऋणी है। नहीं तो लाखों लोग बेघर हो जाते। 350 गांव थोड़े नहीं होते। थोड़े दिन पहले एक वीडियो आई कि आप इसको भगवान क्यों कहते हो। हमने कहा, मेरे आगे भी मेरे भाई है रमेश चांगड़ा जी और ये रामपाल राणा जी, मैंने कहा कि जिन्होंने 350 घरों को मरने से बचा दिया हो, वो कोई आम साधारण आदमी नहीं हो सकते, वो साक्षात भगवान है। इसलिए आज हम सारे इकट्ठे हुए संत रामपाल भगवान जी के दर्शन करने के लिए। और आप सारे के सारे बधाई के पात्र हो, एक ऐसे संत से जुड़े हो जिन्होंने देश के लिए, गरीब की, मजदूर की, किसान की,
गरीबी खत्म करने का बीड़ा उठा है। मैं ज्यादा ना समय लेते हुए केवल मात्र ऐसा कहूंगा कि मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे स्टेज पे जाने का मौका मिला जो साक्षात भगवान है। बोल संत रामपाल भगवान की जय। जवान जय किसान, जय हो।